of all, I welcome to all my respected principal sir, ma'am, and all my classmates. जैसा आप लोगों को पता, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अभी रिस्पेक्टेड प्रशांत सर जी का हम लोग यहाँ पे फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वैसे तो सर अभी कुछ दिन और है हमारे साथ, पर उनको अच्छी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन इस बात का हमें दुख भी है कि अब हमें उनसे पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमें आशा है कि सर का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। गुरुदेव दया करके हमको ऐसा वर दो ज्ञानवान। सर कह रहे हैं हम आज फेयरवेल दे रहे हैं, अच्छी जगह जाएँ, जीवन में और प्रगति करें, लेकिन जो हमें पसंद नहीं है वो भी कभी कभी आगे निकल जाते हैं। तो ईर्ष्या करनी चाहिए, मुझे वो पसंद के हों या नापसंद के हों, पर इससे अगर ये चीज़ आप सही फेयरवेल सर के लिए आप लोगों का होगा, अगर ये ईर्ष्या आप अपने आप अंदर ला। अभी जो CCRS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रविनारायण आचार्य, उनका हम लोग फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं। तो ये तो हमें कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिनको हम अब देखते हैं, जैसे आप लोग प्रशांत सर को यू आर लुकिंग अप टू हिम, कि आप छुट्टियाँ भी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े भाई जैसे भी रहे, एक गुरु तो है ही। तो हम जिनको अब देखते हैं और वो कुछ हासिल करते हैं जीवन में, तो उससे हम डेफिनेटली प्रभावित रहते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि ये जो फेयरवेल है ये यहाँ खत्म न हो जाए, इससे आप अनुप्राणित रहें ताकि आप लोग भी अचीव कर पाएंगे। सर को मैं लास्ट 4 साल से 4-4.5 साल से जानता हूँ, उससे पहले तो नहीं जानता हूँ। और सर हर साल जब सिलेक्शन होता है, आजकल तो कोरोना हो गया बीच में, इसलिए एनुअल फंक्शन नहीं होता, बेस्ट टीचर का सिलेक्शन होता है, उसमें हमारी ओपिनियन मांगी जाती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसमें एक क्राइटेरिया हमारा ओपिनियन भी रहता है। तो हर साल प्रशांत सर ही बेस्ट टीचर के अवार्ड पाते थे। और इसमें प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में अगर कोई अवार्ड पा रहा है तो उसका एक ही मानदंड होता है, मेहनत। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेशंस रहता है वो तो काम से ही रहता है, क्योंकि यहाँ और कोई एक्सपेक्टेशन रहता है। तो वो ना केवल पढ़ाई में बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम में, और एक प्रिंसिपल होने के नाते एक प्रिंसिपल तो हर काम नहीं कर सकता, उसके लिए वो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं या लोगों के वो भरोसा करता है। इसको एक बात अगर बोल दिया जाए तो वो काम हो जाए। और प्रशांत सर को हमने कभी भी जो भी बात कहा है, घर का काम तो नहीं बताते, हालांकि घर का काम भी कभी बताते हैं तो वो भी हो जाता है, लेकिन संस्थान का कोई भी ऐसा काम हमने बताया और ना हुआ हो, और कई बार तो उम्मीद से ज़्यादा होता है, कई बार क्या हर बार लगता है, वो अपने से काम तैयार करते हैं। क्योंकि आपको जो दिया गया है, जैसे आपका टेस्ट होता है, आपका क्लास आना है, ये काम आप कर रहे हो क्योंकि ये आपको असाइन किया गया है। इसको कहा जाता है लेवलर्स मेंटालिटी। लेवलर को क्या करते हैं, जितना काम हम देते हैं उतना वो करता है, और कभी कभी उससे भी कम करता है तो फिर हम डांटते हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो कॉमन होते हैं, दे आर लेवलर्स मेंटालिटी, मतलब उनको जितना कहा जाए उतना या फिर उससे थोड़ा कम काम करते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो आगे जाते हैं जीवन में, वो होते हैं
दूसरे दूसरे कैटेगरी जो लेबरस मेंटालिटी के नहीं तो उनको काम से नहीं होता है। एक 3 पेपर पे क्लियर नहीं हुआ था उनके पास, मेरी जूनियर है डॉक्टर रंजन चंद्रा, तो उन्होंने एक आग्रह किया कि सर एम्बाल्मिंग करनी है, बॉडी आ चुकी है और एम्बाल्मिंग किसी को आता है तो आप आ जाइए। जूनियर ने कहा कि आना है, सीनियर सोचता नहीं कि क्यों आना है, क्या करना है, ठीक आगे फिर एम्बाल्मिंग करके चले। वो दिन था और आज का दिन है, जब कहा कि रुकना है तो रुक गए। सर बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन जूनियर का आग्रह था कि सर यहीं रुक जाइए, तो रुक गए। बहुत सारे बीच में और अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन मुझे कॉलेज रंग गया था कि अच्छा लगता था कॉलेज। इसलिए अच्छा लगता था कि डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना, फर्स्ट ईयर के पूरे डिपार्टमेंट, आपका जो टेबल बना है, डेस्क बना है, म्यूजियम बना है, तो सब कॉलेज के ओनर जो हैं उनके साथ जो देखते हैं उनके साथ मिल के किया, तो अपनेपन का भाव था। तो फिर यहाँ से जाने का मन भी नहीं किया, अवसर तो आते थे, मन करता था कि चले जाओ, लेकिन फिर रुक गया। ऐसा लगा कि ये घर के जैसा ही। इस कॉलेज ने मुझे पहचान दी कि मैं टीचर बना इस कॉलेज में, पीजी स्कॉलर होना, फिर पीजी स्कॉलर से गवर्नमेंट से स्टाइपेंड मिलता है, एक भाव आ जाता है, थोड़ा सा गर्व और अहंकार का भाव आ जाता है जब आप एग्ज़ाम देके और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पीजी करते हैं। तो इस संस्था ने मुझे एक पीजी स्कॉलर से टीचर बनना सिखाया कि टीचर को कैसा बनना चाहिए। एक सबसे पहले प्रिंसिपल थे रिस्पेक्टेड डॉक्टर शंभू दयाल सर, जो इस कॉलेज के पहले वर्किंग प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, आपको बच्चों के साथ कैसे रहना है, स्टाफ के साथ कैसे रहना है, मैनेजमेंट के साथ कैसे रहना है। मैं तो हमेशा याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको बोलना कैसे, ठीक है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और क्या बोलना है। तो उनके साथ एक अच्छा समय था। उनके बाद एक और प्रिंसिपल रहे हैं रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर एल स्वाणी रही सर। उनके बाद जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा समय बिताया, मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो रिस्पेक्टेड होता सर। हम लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग आवेश में आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई बार नियंत्रण होता नहीं और वो दिख जाता है। लेकिन आज तक होता सर को मैं सबसे ज़्यादा समय होता सर के साथ रहा। हम लोग आज तक होता सर कभी आवेश में आके बॉडी पे थोड़ा सा भी ग्रोथ नहीं लेते। ये सीखने की बात होती है। यहाँ प्रिंसिपल होना इट इज़ अ बहुत टफ जॉब। तो सर से हम लोग भी सीखे हैं कि कैसे धैर्य बनाए रखें, कैसे शांति। रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस.पी. गोस्वामी सर हैं, उसमें स्टाफ है कॉलेज के। उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने बहुत कुछ आशीर्वाद दिया, सिखाया, सबसे मिलते हैं, बहुत मिलनसार हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम अटक जाता है, तो जब हम गोस्वामी सर को देखते हैं और गोस्वामी सर वहाँ रहते हैं तो काम इजीली हो जाता है। गोस्वामी सर से आप सीख सकते हैं कि कैसे लोगों से मिलजुल कर रहा है। मैं जब यहाँ आया तो सीनियर थे मेरे, वो रिज़ाइन कर चुके थे, एक साल उनके साथ काम किया, फिर उससे मैं अकेले रहा। उसके बाद उन्नीस सर इज़ लाइक अ फादर फिगर। मतलब जब उन्नीस सर आए तो उनका स्वभाव ऐसा है कि उससे इस कॉलेज का छोटा से छोटा कर्मचारी भी आके अपनी समस्या बताते और सर सबकी समस्या को सुनते हैं और समाधान बताते। मैं आज भी जब पढ़ाता हूँ, चाहे किसी भी एज, उस बैच को इस बैच को, मैं सर को जाके पहले पूछता हूँ सर ये पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने के बाद बताता हूँ कि सर ये मैंने पढ़ा है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मैच्योरिटी तो है, प्रोफेसर है, उनसे कहीं बढ़ के पिता के तौर पे, मैं कहूँ एक बहुत अच्छे दोस्त के तौर पे मदद करता हूँ। मैं कभी ये फंस जाता हूँ किसी जगह, ऐसी जगह एकेडमिक में कि मुझे कुछ सलाह चाहिए, चाहे मेरी पीएचडी के लिए हो या कॉलेज का कुछ रूल रेगुलेशन हो, सब मैं जब फंसता हूँ तो सर से पूछता हूँ। और सर का एक्सपीरियंस बहुत, सर जिस इंस्टीट्यूट में थे वहाँ काफ़ी समय तक वो प्रिंसिपल है, तो सर प्रिंसिपल के तौर पे नहीं एक एचओडी के तौर पे सर एक बहुत अच्छे दोस्त के तौर पे सलाह दें। सर का मानता हूँ कोविड के टाइम में जब हम लोग ऑनलाइन कोचिंग शुरू की तो हम लोग तो टेक्नो से भी, लेकिन सर जो है वो इस उम्र में भी टेक्नोलॉजी को समझे, उनकी बेटी से मदद लिए वो सर समझे, सर वीडियोस बनाए, सर अभी भी नोट्स बनाए। मुझे हिंदी नहीं है, संस्कृत भी टाइप करनी है, लेकिन उनने सर को मैं अभी भी देखता हूँ वो आपके लिए एक सॉफ्टवेयर रखे, उसमें टाइप करना सीखे, वो पीपीटीज बनाते हैं, वो वीडियो बनाए, तो ये मेहनत दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम की वजह से मैं भूल गया कि मेरी क्लास है, तो मैं देखता हूँ तो सर क्लास लेते हैं, प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना बहुत किस्मत की बात होती है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जितने दोस्त हैं देयर लाइक माई फैमिली। मेरी जो फैमिली है मेरे फ्रेंड के जैसे।
तो सर ने मुझे कभी भी अपने छोटे कलीग के जैसा नहीं समझा, उन्होंने मुझे बेटे के तौर पे ही समझा। मैं अब सबके समक्ष कहता हूँ, बेटे के तौर पे समझा, एक दोस्त के तौर पे समझा, और मुझे बहुत कुछ सिखाया। लक्ष्मी मैडम मेरी जूनियर है, लक्ष्मी मैडम को मैंने डिसेक्शन सिखाया उनके साथ, वो डिसेक्शन किए। रिवोक भी जूनियर है, वो हम लोग के साथ पढ़ी है, एक साथ पढ़ते थे हम लोग। और जब मैं पास आउट हो गया तो लक्ष्मी मैडम कुछ समय के बाद यहाँ ज्वाइन किया। मुझे बहुत बड़ी बात होती है कि आपके सीनियर और जूनियर के साथ काम करें। इस कॉलेज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे सीनियर है, जूनियर। इस कॉलेज ने मुझे एक परिवार के जैसा ही फीलिंग किया। इस कॉलेज से मुझे नाम मिला, अब थोड़ा एक पहचान मिली, बाहर जाने से पहचानते हैं कि एनाटॉमी के टीचर है, भारतीय कॉलेज में काम करते। जो भी मिला इसको मुझे संस्था से मिला, जान पहचान मान सम्मान। और एक शिक्षक के रूप में जीवन मेरा यहीं से शुरू हुआ। ये हमेशा मेरा पहला प्यार ही है कि मैं भारती को कभी भूल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि मैं यहाँ खड़ा कर सकूँ, इस इंस्टीट्यूट में थोड़ा मदद कर सकूँ, इस इंस्टीट्यूट के ग्रोथ के लिए मैं कुछ हिस्सा दे सकूँ। लोग पूछते हैं कि क्या होगा, तो छोटी सी बात है कि इस ईंट के जाने से इमारत कभी गिरती नहीं। हाँ, लेकिन गर्व है कि मैं इस इमारत की नींव की ईंट बन पाया। ये मेरा भाव है। और मैं थोड़ा सा सख्त हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, तो एक व्यवहार में आ जाता। मेरा जो सख्त रवैया है वो अनुशासन के लिए। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि अगर आप अनुशासित होकर पढ़ाएं तो आप अपने विद्यार्थी को सही जगह पे पहुँचा। मेरे गुरु हैं संदीप पांडे सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि शिक्षक का और विद्यार्थी का जीवन धनुष और बाण की तरह। जो धनुष है वो शिक्षक है, जो बाण है वो विद्यार्थी है, और धनुष में जो रस्सी होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं। जो प्रत्यंचा है वो अनुशासन है। मुझे समझ में नहीं है क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने समझाया कि जो धनुष है ना वो शिक्षक है और प्रत्यंचा अनुशासन। जितना अनुशासित रखोगे आप प्रत्यंचा उतना बाण निशाने पे लगेगा। मतलब विद्यार्थी बाण, उसको आप अनुशासित नहीं रखोगे तो सही जगह पे नहीं पहुँचे। ये बात मैं हमेशा मानता हूँ और ये मेरे जीवन का सार मुझे सिखाए हैं। तो वैसे ही थोड़ा अनुशासित रखने का मैं प्रयत्न करता हूँ। कई बार हो सकता है आपको कठिन लगे, अच्छा ना लगे, मन को अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप मेरिट में आते हैं, जब आप अच्छी जगह पहुँच जाते हैं, तो उस तौर पे जब हम खुद को देखते हैं तो लगता है कि मैं डिस्टेंस है। इस संस्था की पहली बैच जिसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो मैं फिजियोलॉजी में था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, बहुत मेहनत किए थे फर्स्ट बैच के लिए। उसमें से 4 बच्चे जब MD करते हैं तो गर्व लगता है। अगर वो बच्चे जब हम जाते हैं उस कॉलेज में, क्योंकि वो मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो उनके पास जाता हूँ तो गर्व लगता है। उसमें से भी अच्छी बात है कि 2 लड़कियाँ, ठीक है। लड़कियों को अवसर कम मिलता है, आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ तक पढ़ ली फिर आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब वो बच्चियाँ MD करती है, एप्रॉन पहने दिखती है तो गर्व अनुभव होता है। उस समय ऐसा लगता है कि हाँ जो था वो ठीक ही था, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप सफल होते हैं तो नेपथ्य में कहीं ना कहीं आपके परिवार के बाद आपके शिक्षक को गर्व की अनुभूति हो। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी और हर शिक्षक को गर्व की अनुभूति दें। जीवन में केवल हाईएस्ट मार्क ले आना ही सफलता नहीं है। आप एक अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे प्रैक्टिशनर बने, जो भी बने, जिस जगह भी पहुँचे आप अच्छे से रहें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके माता पिता, आपके टीचर को झुकना पड़े। ये मेरी आपको सबको आशीर्वाद है, उम्मीद और शुभकामनाएं है। ये संस्था थोड़ा कठिन है, यहाँ अनुशासन और यहाँ की पढ़ाई थोड़ी अलग है, तो आप समझिएगा कि क्यों किया गया है, ताकि आप उस बाढ़ के जैसे, उस प्रत्यंचा के जैसे आप सही निशाने पर जाए, ठीक है। मेरा मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी अभिरुचि, आपका हॉबी क्या है। मैंने 3 ही चीज़ कही थी, अध्ययन, अध्यापन और प्रशासन। तो अध्ययन में आज भी पढ़ता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि आयुर्वेद के छात्र हैं, जब होता सर बोलते हैं तो वो सब बैठ के सुनते हैं, पूरे स्टाफ सुनते हैं। आपको पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। फिर जो पढ़ाना है वो बहुत मेरा मतलब शौक कहिए, जुनून कहिए, कुछ भी कहिए, तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत रुचिकर है। और प्रशासन, तो थोड़ा सा प्रशासन का अधिकार संस्था ने मुझे दिया कि थोड़ा सा आप सहयोग करिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। होता सर ने बहुत कुछ सिखाया, होता सर के साथ काम किया, 3 प्रिंसिपल के साथ काम किया, तो ये काम अच्छा लगा। और उसी के अराउंड मेरा इंटरव्यू हुआ। अध्ययन के लिए उन्हें पूछा, अध्यापन के लिए पूछा, प्रशासन पूछा कि आप क्या काम करते हैं। ये फ़ायदा होता है। और जब अपने मन का काम करते हो तो आप थकते नहीं। तो शायद ही काम था कि जो मुझे कभी थका है। आपके इंडक्शन के समय मैं शायद 2.5 से 3 घंटा बोला था,
कि क्लास में जब लाइट थी तो मन का काम है तो आप अपने मन के काम के हिसाब से करिए, खूब जी जान लगा के मेहनत करके पढ़िए। ये कॉलेज टफ है, नो डाउट कर, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड होगा, बर्डन आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको सही रास्ते में बनाए रखने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब सफल हों तो नेपथ्य में आपके शिक्षक भी गौरवान्वित हों, आप जो काम करें पूरे दिल से करें, पूरे मन से काम करें, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचे और आप सफल हों। मैं शौक से कवि, तो जब मैं थक जाता था, हताश हो जाता था, तो मैं शायरी या कविता लिखता था। मैं एक बार फिर होता सर के लिए कहूँगा कि मैं हिम्मत हार जाता था, मैं आपके सामने किसी दूसरे स्टाफ के सामने कभी नहीं बोलता, लेकिन मैं होता साथ तो सर को शेयर करता था कि सर ये नहीं होगा, ऐसा टफ लग रहा है। लेकिन सर ने एक बात कही मेरे लिए, तो मेरे को हमेशा मोटिवेट किया कि आप अच्छी जगह जाओगे, आप हिम्मत मत हारो। लास्ट में भी अभी भी मैं हिम्मत हार गया था, लेकिन सर ने कहा कि आप हिम्मत मत हारिए, आप अच्छी जगह जाए। जब एक आपके टीचर, आपके सीनियर अगर ऐसा ट्रस्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आयुर्वेद में इतने अवसर मुझे मिले, आयुर्वेद में मुझे ऐसे शिक्षक मिले, ऐसे छात्र मिले, ऐसे सहकर्मी मिले, ऐसे मेरे सीनियर्स मिले, ऐसे प्रिंसिपल मिले। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए मैं आपको बच्चा ही मानता हूँ, मेरे बच्चे के जैसा, मैं पिता भाई जो भी समझा। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सही जगह पे जाएँ। मैं पंक्ति आप सबके लिए इसके लिए भी कहता हूँ कि राह कठिन हो या हो नीरव, पथिक तुझे चलना होगा। नीरव मतलब सुनसान, राह कठिन हो या हो नीरव, पथिक तुझे चलना होगा। और घर बनना है स्वर्ण से कुंदन, कुंदन मतलब सोने को बहुत बार जला तो बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में चला जाता है। राह कठिन हो या हो नीरव, पथिक तुझे चलना होगा। और घर बनना है स्वर्ण से कुंदन, तो संघर्ष की तपिश में तुझे जलना होगा, संघर्ष की तपिश में तुझे जलना। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने सर। मैं फिर से बहन सोनम को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो सर को आप क्लियर अपने साथ हमेशा रखें, याद रखें, ठीक है। सर एक फोटो लेना चाहेंगे आप लोगों का।